हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, लेक्चर रहेगा, जो हम अभी कर रहे थे लेटेस्ट सेशन, अभी जो हम प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है किस पे, टीओसी पर, वही हम उसी की ही एक वीडियो और लेकर आई हूँ मैं। ये वीडियो हमारी एफए पर रहेगी। ठीक है, हमें एफए कैसे बनाना है तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो मैंने जो ये लेक्चर लिए हैं अभी लास्ट 3 और जो मैं आज ले रही हूँ, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप अनअकैडमी का जो एक ऐप है उसमें सर्च बार पर एजुकेटर का नाम लिखेंगे ना, तो मेरा आप नाम लिखिएगा भाग्यश्री, वहाँ से आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने 2 मंथ की इंटर्नशिप की थी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एफए कराने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो एफए है वो आपका 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट एफए होता है फाइनाइट ऑटोमेटा, इसे बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। एक होता है विदाउट आउटपुट और एक होता है विद आउटपुट। ठीक है, तो विदाउट आउटपुट आपके कौन कौन से होते हैं? डीएफए, एनएफए और एक होता है अपसाइलन एनएफए। एक विद आउटपुट होता है जिसमें आप मशीन आ जाती है, मिले मशीन एंड मोरे। तो मोरे से ना मुझे याद आता है मोए मोए गाना मोए मोए तो चलो कोई बात नहीं, तो सॉरी फॉर दैट। मोरे मशीन में और मिले में जो मशीन होती है वो सेम होती है, बट डिफरेंस होता है कि ये जो आउटपुट देता है ना मिले मशीन, आप ई से ऐसे याद रख सकते हो कि मिले मशीन जो आउटपुट देता है वो करंट स्टेट पर तो देता है, बट प्लस में करंट इनपुट भी इससे चाहिए। लेकिन जो मोरे होता है ना, ये केवल करंट स्टेट पर ही आपको आउटपुट दे देता है, इसे करंट इनपुट नहीं चाहिए होता। तो यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ई है, तो ई की साउंड से आप कह सकते हो कि इनपुट। ठीक है, दैट इज़ आप यहाँ पे शॉर्टकट लर्न करने के लिए ईजी है। क्लियर? और यहाँ डीएफए एनएफए जो इसकी पावर होती है ना मशीन की, एनएफए हैज़ द सेम पावर ऑफ डीएफए। क्लियर? सेम पावर। सिर्फ पीडीए और एनडीपीडीए में आप ये कह सकते हो कि जो पीडीए होती है एनपीडीए वो आपकी सुपर सेट होती है देन डीपीडीए से, बाकी सब में पावर सेम होती है। हाँ जी, तो एफए की हम बात करते हैं। तो एफए यहाँ पे हम डिटर्मिनिस्टिक एफए की बात कर रहे हैं। डीएफए डिटर्मिनिस्टिक और एनएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 नोटेशन सिंबल्स होते हैं। Q0 को डिनोट करा जाता है इनिशियल स्टेट से। एफए कैसे बनता है, पहले आपको मैं यहाँ पे ये बताती हूँ कि एफए कैसे बनता है। इनिशियल स्टेट, सिंपल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, तो ये आपकी इनिशियल स्टेट है, दिस इज इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट हमेशा 1 रहेगी, 1 यूनिक रहती है। लेकिन जो फाइनल स्टेट होती है ना वो कितनी भी हो सकती है। और फाइनल स्टेट को कैसे लिखते हैं? फाइनल स्टेट में हमेशा डबल सर्कल मिलता है ना, तो दिस इज आल्सो बिकम फाइनल स्टेट, दिस इज आल्सो बिकम फाइनल। इनिशियल कैन बिकम फाइनल स्टेट। ठीक है, कैन बी। एक होती है नॉन रीचेबल स्टेट लाइक दैट, इसमें एरो इस तरीके से होता है, तो आप किसी भी तरीके से इस स्टेट तक पहुंच नहीं सकते। इनिशियल से स्टार्ट करते हैं ना, तो इनिशियल से इस स्टेट तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अनरीचेबल हो जाती है। एक होती है ट्रैप स्टेट इज लाइक अ डस्टबिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको स्ट्रिंग को इवैल्यूएट नहीं करेगी, एक्सप्रेशन नहीं दे सकती है ये कोई भी। चलिए ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ये जो एरो थे, एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट पर जा रहे थे, तो ये जो एरो है दैट इज
इस वाले नोटेशन से डिफाइन होते हैं ऐसे, ठीक है। कुछ अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट्स जो इनपुट सिंबल्स होंगे जिनसे हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग फाइंड करेंगे एफ से। तो 5 नोटेशंस है, कौन कौन से हैं? इनिशियल, मैं ना कलर चेंज कर लेती हूँ, हाँ जी, इनिशियल ये स्टेट को डिफाइन करती हैं, कितनी भी स्टेट हो सकती हैं एफ में, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स, नेम ऑफ द इनपुट, इनपुट का नेम ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, डी, एनीथिंग, ठीक है, एनीवन। और ये हो गई ट्रांजिशन को सिग्मा, ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन एरो, ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन एरो। M is a 5 tuple structure, M is a 5 tuple structure। ये हमारे नेबर की बाइक है, सीरियसली जब ये चलती है ना तो पूरे मोहल्ले को हिला देती है। बहुत ज़्यादा लाउड करती है, कुछ बाइक हो जाती हैं लाउड करती हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे? चलिए यहाँ पे देखिए, रेगुलर जो होती है एक लैंग्वेज होती है जो कि एफए बनाती है, यानी एक मशीन बनाती है जिससे हम ग्रामर, लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग, ठीक है। सबसे पहले ग्रामर आता है, दिस इज़ अ ग्रामर। रेगुलर जो ग्रामर होती है हमने पढ़ा भी हुआ है इसके बारे में, शायद प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। उसके बाद लैंग्वेज आ जाती है, दिस इज़ द लैंग्वेज। लैंग्वेज आपकी क्या होती हैं, जैसे भाई ये आपका बता रहा है क्लीन स्टार, एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन, एस इक्वल टू ए क्लीन स्टार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा 1a 2a 3a, ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो हम एफ ए बनाएंगे ये एक्सप्रेशंस के थ्रू ही बनाएंगे, लैंग्वेज के थ्रू बनाएंगे, ग्रामर के थ्रू भी हम एफ ए बना सकते हैं, ठीक है। कोई स्ट्रिंग हमें गिवन है तो भी हम एफ ए बना सकते हैं। यहाँ पे क्लीन स्टार और क्लोजर बता रखे हैं। क्लीन स्टार का मतलब है जीरो और मोर एक्रेंस। जब भी हमने देखा है क्लीन स्टार तो सबसे पहले लैम्डा आता है यानी जीरो, फिर 1 आता है, फिर 2 1 आते हैं, फिर 3 1 आते हैं, सर सो ऑन इन्फिनाइट तक, तो जीरो और मोर एक्रेंस। पर जब हम क्लीन प्लस क्लोजर की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लैम्डा नहीं आएगा बाकी सब आएगा, है ना, लैम्डा नहीं आएगा बाकी सब आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 1 और मोर एक्रेंस, जीरो और मोर एक्रेंस फॉर द क्लीन स्टार एंड 1 फॉर द मोर। चलिए एफ ए बनाते हैं, मिनिमल एफ ए, मिनिमल एफ ए मतलब डी एफ ए बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे है ना हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं कि हमें क्या करना है, नल जब हमें कहना है कि केवल नल को ही, लैंग्वेज जो है वो केवल नल को ही प्रोड्यूस कर रही है, केवल नल वैल्यू ही हमें गेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, कैसे एफ ए बनाएंगे, हम इनिशियल को ही फाइनल बना देंगे जो कि किसको एक्सेप्ट करेगी, नल को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल को ही फाइनल बना देंगे और कोई भी इसमें इनपुट नहीं देंगे, कोई भी हमने इनपुट नहीं दिया। तो जब इनपुट नहीं दिया तो ऑब्वियस है लैम्डा मिलेगा, नल मिलेगा, तो वैल्यू क्या मिलेगी, नल, क्लियर, ओके। अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें लैंग्वेज क्या बनानी है, लैम्डा एंड ए, ठीक है, एप्सिलॉन एंड ए, तो हम कैसे कहेंगे, इनिशियल को तो फाइनल बनाया लेकिन एक और फाइनल बना दिया। तो अब क्या कर रही है, जो एफ ए है, जो मशीन है, वो कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है, पहले तो किसको एक्सेप्ट कर रही है, एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कर रही है, और फिर ए आ गया, फिर ए को भी एक्सेप्ट कर रही है, क्लियर। कलर डार्क लेती हूँ कोई, हाँ जी। अब आते हैं विदाउट फाइनल स्टेट। अगर हम कहते हैं कि हमने किसी भी एफए में फाइनल स्टेट ही नहीं बनाई तो क्या होगा, क्या होगा, आंसर आपका 5 आएगा, क्योंकि अगर फाइनल स्टेट ही नहीं होगी तो किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी स्ट्रिंग प्रोड्यूस ही नहीं होगी, ठीक है। नो फाइनल स्टेट, नो लैंग्वेज एक्सेप्टेड, क्लियर। यहाँ से देखिए,
यहाँ से देखिए कौन सी, ये हमने एक एफ ए बनाया है, अब यहाँ से कौन सी एक्सप्रेशन बन रहे हैं, क्या एक्सप्रेशन बन रहे हैं, इसमें एक्सप्रेशन बन रहा है ए, क्योंकि इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, ए हमें मिल रहा है, एरो कह रहा है फाइनल पे पहुँच जाओ, तो ए तो हुआ, लेकिन साथ में यहाँ एक लूप चल रहा है बी का, तो बी क्या आ जाएगा क्लीन स्टार में, बी क्या आ जाएगा क्लीन स्टार में। तो आप इसे कैसे एक्सप्रेशन बना सकते हो, ए तो आएगा ही आएगा, बी लो या मत लो, बी 2 टाइम ले लो, 3 टाइम ले लो, वट क्योंकि क्लीन स्टार है, 0 और मोर अक्रेंस। क्लियर। अगर इनिशियली फाइनल होता है तो आपका क्या होएगा, इनिशियली ये फाइनल है तो अपसाइलन एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, लाइक दैट। तो यहाँ पे जो मिसिंग है वो क्या मिसिंग है, एक मिनट, यहाँ पे क्लीन स्टार आएगा, ठीक है, ये सही कर लेना, जो भी डाउनलोड करेंगे उसको पीडीएफ को, वो इसे यहाँ पे ठीक कर लेना। हाँ जी, अब नेक्स्ट आता है ए बी स्ट्रिंग, मतलब 2 इनपुट है ए और बी, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टेजेस बताने हैं कि कितने होंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए और बी स्ट्रिंग है, नंबर ऑफ स्टेजेस बताने कितने होंगे। देखिए डीएफए है, डेड स्टेट बना रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, डेड स्टेट ले रहे हैं, ठीक है, डेड स्टेट। डेड स्टेट मैंने आपको बताया था एक डस्टबिन की तरह है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे क्यू है, क्यू को अपना ए देना है, लेकिन क्यू के ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है, और क्यू को अपना ए देना है, ए क्योंकि ए देना था। फिर एक और है बी, फिर एक और स्टेट ली उसने, बी को सेंड कर दिया फाइनल स्टेट के पास, तो यहाँ पे ए और बी तो आ गया, हमें और ए और बी स्ट्रिंग 2 चाहिए थी ना, ए और बी आ गया, लेकिन इस क्यू का जो बी था वो इसने डैड को दे दिया, और इस क्यू का जो ए था वो इसने, क्लियर समझाती हूँ, रुको यहाँ समझाती हूँ, देखो क्या हुआ, क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा, ग्रीन, देखो इनिशियल है, देखो इसको यहाँ पे आ जाओ, इनिशियल है, ये इनिशियल Q0, ठीक है, हमने ए लिया, एक और स्टेट ली, उसने बी प्रोड्यूस किया और फाइनल स्टेट तक पहुँच गए। अब हमें क्या स्ट्रिंग चाहिए थी, ए बी चाहिए थी, हमें ए बी मिल गई, बट इस वाले का बी तो रह रहा है भाई, क्योंकि अल्फ़ाबेट तो 2 हैं, और इसका भी ए रह रहा है, ये Q1 लगा लो, ये Q2 लगा लो, तो इसका ए रह रहा है, वो कहाँ जाएगा, हम डस्टबिन बना देते हैं, और हमने कहा हमने इसका बी और इसका ए डस्टबिन में डाल दिया, और इसका तो हमने ए और बी दोनों ही डाल दिए, क्लियर। तो अब हमें क्या मिल गया, तो नंबर ऑफ स्टेट कितने हुई, नंबर ऑफ स्टेट 3 है, 2 स्ट्रिंग है, नंबर ऑफ स्टेट कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, एक इनिशियल, एक सिंपल और एक ये, बट हमने 4 ली क्योंकि एक ट्रैप स्टेट भी तो है भाई, ट्रैप स्टेट भी तो है, ठीक है, काउंट होएगी, बट इसकी आउटपुट जो आएगा, जो रिजल्ट आएगा, जो स्ट्रिंग बनेगी, उसमें जो डस्टबिन में जो हमने स्ट्रिंग डाली है वो जनरेट नहीं होंगी, वो एक्सेप्ट नहीं होंगी, ठीक है। व्हेन यू कैन गो बट नॉट कम, यहाँ पे आप डेटा डाल सकते हो, बट यहाँ से ले नहीं सकते, ठीक है। डेड स्टेट, ट्रैप स्टेट कह दो, ड्रेड स्टेट कह दो, डस्टबिन कह दो, व्हाटएवर, ठीक है। एक्सेप्ट स्ट्रिंग, नॉन एक्सेप्ट स्ट्रिंग, जो अनरीचेबल हो गई, मैंने इसको बताया था आपको, अनरीचेबल, जैसे यहाँ पे देखो जो ये Q2 है ये अनरीचेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अगर स्ट्रिंग होगी तो वो जनरेट ही नहीं होगी, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये मतलब है ऑल द अल्फ़ाबेट, जितने भी अल्फ़ाबेट है उनका प्लस क्लोजर है। तो प्लस क्लोजर क्या होता है, जब क्लीन स्टार में से हम अपसाइलन को रिमूव कर देते हैं, यानी क्लीन स्टार में से अपसाइलन को रिमूव कर देंगे तो प्लस क्लोजर बन जाएगा। सेम यहाँ पे है, ए का प्लस क्लोजर लिया तो क्लीन स्टार में से
एप्सिलॉन को रिमूव कर दिया, है ना। तो आप इसको ऐसे भी जनरेट कर सकते हो ए, ठीक है। तो आंसर तो यही आएगा, ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी ना फिर इस वाले एक्सप्रेशन से। ये एक्सप्रेशन है, ये स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। क्लियर। ए प्लस बी का मतलब है आइदर ए और आइदर बी, दोनों में से एक ले लो, या तो ये या ये। और क्लीन स्टार है तो दोनों ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी ले लो, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट हो सकते हैं। आप ए प्लस बी इक्वल टू द बी प्लस ए आप आराम से राइट कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ना एक मेन पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, मैं पहले वो समझा देती हूँ आपको। हाँ जी, ये वाला देखिए, यहाँ पे ना जूम होने का पता नहीं ऑप्शन है या नहीं है। नहीं, ऑप्शन नहीं है ना जूम होने का। नहीं, मैं आपको बता दी, देखो स्टार्टिंग, ये मैं आपको बाद में ही बताऊँगी, पहले आप यहाँ देख लीजिए। मैनी पाथ फॉर इनपुट फ्रॉम करंट टू नेक्स्ट स्टेट। जैसे हम करंट एफ ए जो बना रहे हैं, अब यहाँ से हम ए राइट किया और यहाँ से हमने बी राइट किया और फाइनल पे पहुँच गए, ठीक है। और बाकी की जो एक्स्ट्रा हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होंगे वो हम ट्रैप में डाल देंगे, ये हम डीएफए में करेंगे। बट एनएफए में क्या करेंगे, हम वापस से जो इसका ए है हम यहाँ पे दे सकते हैं और इसका जो बी है हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो कितने हो गए, बहुत सारे इनपुट हो गए ना, बहुत सारे इनपुट हो गए फ्रॉम करंट स्टेट से, कहीं से भी। मैनी पाथ फॉर इनपुट, मैनी पाथ फॉर इनपुट, बहुत सारे पाथ हो गए। तो ये एनएफए का होता है, लेकिन डीएफए में वन पाथ ही होता है, इसलिए डीएफए में ट्रैप स्टेट होता है, इसमें नहीं होता, एनएफए में नहीं होता, ठीक है। तो ईजियर टू यूज़ दैन डीएफए, एनएफए क्या होता है, ईजी होता है, ईजियर टू यूज़, ठीक है, ईजी होता है डीएफए से एनएफए। और इसमें यूनिक ट्रांजिशन होता है ऑन ईच इनपुट सिंबल, ऑन ईच इनपुट सिंबल। हाँ जी, एफए में ना कुछ यहाँ पे एफए हैं, आपको शायद नहीं दिख रहे हो, मैं आपको बता देती हूँ। कंस्ट्रक्ट मिनिमल एफए एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब हमें ना एक एफए बनाना है जिसमें वो ऑल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे, इंक्लूडिंग अपसाइलन, इंक्लूडिंग अपसाइलन, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल को जब हम फाइनल बनाएंगे, हमें देखो केवल अपसाइनल प्रोड्यूस करना होता है, तो हम क्या करते हैं, ये एफए बना देते हैं ना। अब हमें ये एक्सप्रेशन और देना है कि एफए हमारा, ये जो ये एफए है ये कौन सी स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करे, ए प्लस बी और होल क्लीन स्टार। तो हम क्या करेंगे, इसे लूप दे देंगे। मैंने लूप का मतलब आपको बताया ही था, लूप में ए कोमा बी दे देंगे, ए कोमा बी दे देंगे। क्लियर। तो कौन सी लैंग्वेज, कौन से एक्सप्रेशन आ जाएंगे, आप देखो अपसाइलन तो आ रहा है यहाँ पे, देखो अपसाइलन तो आ रहा है, साथ में ए आ रहा है, बी ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, ए बी 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 ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, है ना। कुछ भी स्ट्रिंग यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, ए प्लस बी पूरे का क्लीन स्टार। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए, जितनी भी स्ट्रिंग है वो ए के साथ स्टार्ट हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो मैं यहाँ पे बना के बताती हूँ, हमने क्या किया, ऑल स्ट्रिंग आपकी यहाँ पे मैंने इनिशियल ले लिया और ए ले लिया, ठीक है। ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए, अब ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए, तो मैंने यहाँ पे फाइनल स्टेट बना दिया और फाइनल स्टेट को मैंने कह दिया इसमें ए और बी कुछ भी आ सकते हैं। तो इसका जो बी है, इसका जो बी है वो मैंने क्या किया, एक डेड स्टेट में डाल दिया, एक डेड स्टेट में डाल दिया। इस वाले का तो ए बी ऑलरेडी है, तो मैं इसका स्ट्रिंग ऐसे बना सकती हूँ, स्टार्टिंग विद ए, पीछे कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ओवर ए बी विच स्टार्ट विद ए, विच स्टार्ट विद ए, ठीक है। ये इस तरीके से है, ठीक है, समझ में आ गया। होपफुली आपको इस वीडियो से ये समझ में आ रहा होगा कि एफए कैसे बनाते हैं, एफए कैसे बना रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा है यहाँ पे। थर्ड, एक्सक्लूडिंग अपसाइलन ए प्लस बी, मतलब ए और बी में से कुछ भी हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो मैं इसे ना पहले हटा देती हूँ। अब ये देखो पहले क्लीन स्टार का था, अब क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, अब क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है।
तो ये एक्सक्लूडिंग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग कर रहे हैं अब साइलेंट को। तो इन्होंने क्या किया, FA बनाया, एक मिनट, अरे ये क्या हो गया, जस्ट वेट, देखो यहाँ पे देखो, इनिशियल किया, इनिशियल से इन्होंने ए क्या दिया, फाइनल को दिया, और इन्होंने इसी से ही बी भी दे दिया, मैनी पाथ, यानी NFA बन गया ना, मैनी पाथ हो गई यहाँ पे, तो बी भी दे दिया, किसको, फाइनल को। स्टार्ट विद AB, ये वाला एक्सप्रेशन बनाना है। तो कैसे किया इन्होंने, इनिशियल ए गए, ये ऐसे समझ नहीं आ रहा है ना, मैं आपको बोर्ड पे अलग से करवाऊँ क्या, जो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे ना कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा इसे करवाने में। अच्छा मैं यहाँ पर थी, देखो यहाँ पे जो स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, मैं मेन मोटा मोटा बता देती हूँ। जो स्ट्रिंग हम जनरेट करते हैं ना, वो स्ट्रिंग हम स्टार्टिंग और एंड का देखते हैं। जो हम FA बना रहे हैं उसमें स्टार्टिंग स्ट्रिंग क्या होती है और एंड की स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग की स्ट्रिंग आती है, क्वेश्चन आता है हाउ मैनी स्टेट। तो जब स्टार्टिंग के बारे में हम बात करते हैं, तो जितने भी स्टेट, जैसे हमें 2 अल्फ़ाबेट गिवन है, तो हमने कितने स्टेट बनाने हैं, 4 बनाने हैं, ठीक है, स्टार्टिंग की बात करें। लेकिन अगर हमें एंडिंग 2 अल्फ़ाबेट से करनी है, तो स्टेट हमें 3 बनाने होंगे, +1 करना होगा, तो 3 स्टेट बनेंगे, ठीक है, क्लियर। जैसे ये वाला देखिए, स्ट्रिंग एंड विद बी, तो ए स्टार्टिंग में तो कुछ भी आ जाए, बी आपने इसको दे दिया, ठीक है, और इसका भी पीछे बी आ गया। अगर मैं इसकी स्ट्रिंग ऐसे बना दूं, मैं ये कह रही हूँ इनिशियल बी, इनिशियल आपका ए स्ट्रिंग आ गया, फिर एंड विद बी, एंड बी आपका लास्ट में क्लीन स्टार है, तो स्टार्टिंग और एंड आपका बी आना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन होंगे, ये आपका FA बन जाएगा। जो कुछ क्वेश्चन करते हैं उसे समझ में आएंगे। देखो जैसे ये वाले कुछ क्वेश्चन है, इनसे हमने क्या करा है, FA बनाया है, ठीक है। ये केवल क्लीन स्टार के ऊपर था, तो हमने लूप लगा दिया। लूप का मतलब होता है क्लीन स्टार, ठीक है, लूप का मतलब होता है क्लीन स्टार। इसको कोमा में करके लिख दिया। क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मिले ना तो मैं वहाँ पे और एक्सप्लेन कर दूँगी। बहुत कुछ है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मेरे को ना आपके कमेंट वगैरह नहीं आते। मैं लाइव सेशन भी ले सकती हूँ, मैं जो भी वीडियो अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ आपको, वो एडिटिंग नहीं होती, उसमें एडिटिंग नहीं होती। जैसा पढ़ाती हूँ ना वही सीधा अपलोड हो जाता है। तो मैं लाइव क्लासेस भी ले सकती हूँ, बट मेरे को लगता है कि ना बहुत कम व्यूअर्स हैं, और व्यूअर्स कम होने का रीज़न भी एक ये है, कम होने का रीज़न ये है कि मैं प्रोमो नहीं करती हूँ, अपनी किसी भी वीडियो को प्रोमोट नहीं करती हूँ, इवन देन स्टेटस पर भी नहीं डालती हूँ लिंक। तो कुछ नोट्स आप पढ़ लेना, अगर आपको नहीं समझ में आएंगे ना तो मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगी, पर मुझे बता देना, फिर मैं वही चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। हाँ जी, LALR, पार्सर इज़ मोर पावरफुल दैन कैनोनिकल। जी नहीं, कैनोनिकल इज़ मोर पावरफुल दैन LALR, एंड LRL मोर पावरफुल दैन SLR। तो यहाँ पे दोनों ही गलत है, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्लियर। रिड्यूस